पिछले एपिसोड में हमने देखा मोमो सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाती है, जहां वुवेन किसी और आदमी को अपना डैड बनाकर लेकर आता है। पर मोमो उस आदमी पर शक करती है और मोमो वुवेन के डैड से कुछ क्वेश्चन पूछती है, जिसका जवाब वुवेन के डैड देते हैं। वही मोमो उसके डैड से कहती है, क्या मैं आपकी वाइफ से मिल सकती हूँ? जिस पर वुवेन कहता है, मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई है। अब मोमो उसकी मॉम का नाम पूछती है तो वुवेन कहता है, क्या आप मेरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसलिए आप मेरे डैड से मिलना चाहती थी? कि तभी वहाँ पर मिस मे आती है, जो वुवेन के डैड से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मोमो मिस मे से कहती है, क्या आप इन्हें जानती हो? जिस पर मिस मे कहती है, हाँ ये वुवेन के डैड है और ये पहले भी मुझसे मिल चुके हैं। वुवेन के डैड बोलते हैं, हाँ वो मेरा बेटा थोड़ा शरारती है। अब मोमो फिर से पूछती है, क्या आप सच में वू जिंग हो? जिस पर वुवेन के डैड बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं इसका डैड हूँ। जिस पर वुवेन कहता है, क्या आप इतना मुझ पर शक क्यों कर रही हो? अब शिया और उसकी ग्रैंडमा को दिखाया जाता है, जहां उसकी ग्रैंडमा शिया से पूछती है, क्या तुमने कुछ बुरा किया है? जिस पर शिया मना करती है। वो कहती है, नहीं वो तो हमारी टीचर सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को देखना चाहती है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है, पर जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी क्लास तो 11th A थी ना, जो कि टॉप क्लास है, पर अभी तुम बी सेक्शन में क्या कर रही हो? जिस पर शिया झूठ बोलते हुए कहती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्लास है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है, ये कौन सी क्लास है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वुवेन और उसके डैड को देखते हैं, जो मोमो को बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। अब मोमो फैंग से पूछती है, क्या ये सच में बाप और बेटे हैं? इन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है। जिस पर फैंग कहता है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के बाप बेटे हैं और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब मोमो वुवेन के डैड की पिक खींचकर उसे अपने फ्रेंड को भेजती है और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। अब शिया को देखते हैं, जो वुवेन से कहती है, क्या तुम मेरी ग्रैंडमा से बोल सकते हो कि हमारी जो क्लास है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्लास है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं टॉप क्लास में पढ़ती हूँ। उन्हें नहीं पता मैं अब कौन सी क्लास में हूँ। जिस पर वुवेन कहता है, पर ये तो तुम भी बोल सकती हो। जिस पर शिया कहती है, मैं ग्रैंडमा से झूठ नहीं बोलना चाहती, इसलिए प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। जिस पर वुवेन कहता है, ठीक है, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे कोई भी काम कराने के लिए धमकी नहीं दोगी। जिससे शिया मान जाती है। अब वुवेन शिया की ग्रैंडमा को बताता है, क्या आप जानती हैं शिया के ग्रेड स्कूल में सबसे अच्छे आए हैं और ये स्पेशली असाइन की गई है एक्सपेरिमेंटल क्लास के लिए, जहां सभी टॉप 1 स्टूडेंट है। और यहाँ पर वुवेन झूठ बोलकर शिया को बचा लेता है, जिसे सुनकर शिया की दादी बहुत खुश होती है। और अब समय बीतता जाता है और सभी के पेरेंट्स मोमो से मिल चुके थे, बस क्यूबई के पेरेंट्स को छोड़कर। तभी क्यूबई मोमो के पास आता है और कहता है, मेरे पेरेंट्स को कोई जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। जिस पर मोमो कहती है, कोई बात नहीं। ये सुनकर क्यूबई खुश हो जाता है। वो कहता है, सच में क्या मुझे अपने पेरेंट्स लाने की जरूरत नहीं है? जिस पर मोमो कहती है, रुको जरा, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं वैसे तुम्हारे पेरेंट्स के पास रात को 8 बजे कॉल करूंगी। मोमो क्यूबई से पूछती है, क्या ये फोन नंबर सही है और ये कॉल तुम्हारी मॉम पिकअप करेंगी या तुम्हारे डैड? जिस पर क्यूबई कहता है, मेरे पेरेंट्स का काम काफी थका देने वाला है, वो बहुत ही थक जाते हैं। जिस पर मोमो कहती है, मैं बस 10 मिनट तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। अब मोमो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब क्यूबई कॉल की बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। कि तभी वो वुवेन से टकरा जाता है। वुवेन उससे पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? जिस पर क्यूबई कहता है, मिस मोमो मेरे डैड को कॉल करने वाली है। जिस पर वुवेन कहता है, अब तुम ये मत बोलना कि तुमने मिस मोमो से ये नहीं बोला कि तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया है। जिस पर क्यूबई कहता है, ओ शिट, ये तो मैं भूल गया था। अब वो वुवेन से हेल्प मांगता है। जिस पर वुवेन उसे घर जाकर फोन को अनप्लग करने के लिए कहता है। जिस पर क्यूबई वुवेन से कहता है, पर मिस मोमो को मेरे डैड का नंबर पता है। जिस पर वुवेन गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास इतने सारे नंबर है, तुमने सही नंबर क्यों लिखा? अब क्यूबई वुवेन से कहता है, मिस मोमो ने अगर मेरे असाइनमेंट के मार्क्स बता दिए तो मेरे डैड मुझे मार देंगे। प्लीज वुवेन मेरी हेल्प करो। अब वुवेन कहता है कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब मोमो को दिखाया जाता है, जो अपने घर जा रही होती है और वही वुवेन मोमो का पीछा करता है। मोमो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी मोमो पीछे मुड़ती है।
पर वहाँ कोई नहीं होता। वू वेन पेड़ के पीछे छिपा होता है। तभी उसके पास क्यूबई की कॉल आती है। क्यूबई वू वेन से कहता है 8 बजने वाले हैं, क्या तुमने कुछ सोचा? वू वेन कहता है हाँ, मैं मोमो के घर के बाहर हूँ। तभी क्यूबई कहता है मेरे डैड का फोन बज रहा है। ये सुनकर वू वेन भागकर मोमो के घर के दरवाजे को बजाने लगता है। जब मोमो दरवाजा खोलती है तभी एकदम से वू वेन मोमो के हाथ से फोन लेकर कट कर देता है। वो मोमो से कहता है मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जिस पर मोमो उसको अंदर बैठने के लिए कहती है। अब मोमो वू वेन को देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। वही वू वेन को समझ नहीं आता वो आखिर में बोले तो बोले क्या, कि तभी मोमो क्यूबई के डैड को कॉल करती है। पर इस बार भी वू वेन फोन छीन लेता है और अब मोमो को समझ में आ जाता है कि वू वेन किसी मुसीबत में नहीं है, ये बस अपने फ्रेंड की मदद करने आया है। अब मोमो अपना लैपटॉप लेकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वी चैट से क्यूबई के डैड से बात कर लूंगी। अब वू वेन मोमो से उसका लैपटॉप छीनने की कोशिश करता है, पर छीना झपटी में मोमो लैपटॉप छोड़ देती है, जिसके बाद वू वेन पीछे की तरफ गिरता है और मोमो जल्दी से अपना फोन लेकर क्यूबई के डैड को कॉल लगा देती है। और वहीं वू वेन सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है। वहीं मोमो क्यूबई के डैड को बताती है कि क्यूबई क्लास में सोता रहता है। वहीं वू वेन वहां से चला जाता है कि तभी उसके पास क्यूबई का मैसेज आता है मेरी मदद करो। वहीं क्यूबई के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड उसकी धुलाई करने में लगे होते हैं। क्यूबई के डैड कहते हैं तुमने अपने टीचर से झूठ बोला, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हूँ और तुमने मुझे पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताया। आज तो बेटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही वू वेन क्यूबई के पास पहुंच जाता है और क्यूबई को बचाने की कोशिश करता है, पर धक्का मुक्की में वू वेन गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। क्यूबई के डैड कहते हैं ये मेरे और मेरे बेटे की लड़ाई है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे घर से निकलो। अब क्यूबई वू वेन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वू वेन वहाँ से चला जाता है। अब वू वेन अपने घर जाता है, जहाँ उसके डैड दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि वो किसी और के साथ थे। अब वू वेन अपने डैड को मैसेज करता है कि वो गेट खोल दे, पर उसके डैड कहते हैं आज वो उसके दोस्त के घर पर चला जाए क्योंकि वो किसी और के साथ है। अब वू वेन वहाँ से चला जाता है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं अपने आसपास एक बच्चे और उसके डैड को देखकर वो इमोशनल हो जाता है। अभी वहाँ मोमो छाता लेकर आ जाती है। वो वूमेन से कहती है कि मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब मोमो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि बारिश में वो पूरा भीग गया था। अब मोमो उसे वॉशरूम से बाहर निकलने को लिए कहती है। तब वो वैन बाहर निकलता है तो वो बहुत फनी लगता है क्योंकि उसने मोमो के कपड़े पहने थे। और मोमो कहती है मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली, आज तुम यहीं पर सोगे। अब मोमो उसे ऊपर वाले रूम में सोने के लिए कहती है, जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मोमो वूवेन को उठाने के लिए जाती है, पर वो देखती है वूवेन वहां नहीं है, वो पहले ही वहां से चला गया। पर वहां एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि थैंक्स मेरी मदद के लिए, पर मैं सूद समेत आपका कर्ज उतार दूंगा। अब वूवेन को दिखाया जाता है जो क्लास में आता है और शिया वूवेन और क्यूबई से पूछती है क्या तुम दोनों ने फाइट करी है, जिस पर वूवेन उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। वही क्यूबई रात के लिए उससे सॉरी बोलता है, पर वूवेन उसे अपने साथ मेडिकल रूम में चलने के लिए कहता है जहाँ पर पहले से ही मोमो और फैंग बैठे हुए थे। मोमो अपने आप में बड़बड़ा रही थी, जिस पर फैंग उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ, जिस पर मोमो कहती है मैं कल रात एक पपी को लेकर आई थी, मैंने उसे घर में सोने दिया, जिसके बावजूद भी सुबह होते ही वो मुझ पर भौंक रहा था, जिस पर फैंग हंसने लगता है। अब वहाँ वूवेन क्यूबई को लेकर आता है क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। वही मोमो क्यूबई की चोट को देखकर फैंग को उससे दवाई लगाने के लिए कहती है। फैंग मोमो को बुलाकर उसे क्यूबई के हाथ पर चोट के निशान दिखाता है, जिस पर वूवेन कहता है ये चोट इसके डैड की वजह से आई है, पर क्यूबई मना करता है। वही मोमो क्यूबई के डैड से बात करने के लिए कहती है, पर अब फैंग उसे मना कर देता है और वूवेन क्यूबई को बाहर ले आ जाता है। अब फैंग मोमो को बताता है कि क्यूबई के शरीर पर नई और पुरानी दोनों ही चोट थी, यानी कि इसे बहुत लंबे समय से पीटा जा रहा है। फैंग कहता है हमें इसके बारे में क्यूबई के डैड से बात करनी होगी। अब हम वूवेन और क्यूबई को देखते हैं
जो एक साइबर कैफे में आए हुए थे, जहां हम वू वेन के नकली डैड को देखते हैं जो वहीं पर काम करते हैं। अब वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं कि तभी क्यू भाई वहां से जाने के लिए कहता है, पर वू वेन उसे रोक लेता है कि तभी वहां पर क्यू भाई के डैड आ जाते हैं। वहीं मोमो और फैंग को दिखाया जाता है, जहां मोमो प्रैक्टिस करते हुए जा रही थी कि वो क्यू भाई के डैड से क्या बात करेगी कि तभी मोमो के फ्रेंड की कॉल आती है। वो बताता है, जिस आदमी का पता लगाने के लिए आपने कहा था वो सच में वू वेन के डैड नहीं है, वो एक साइबर कैफे के ओनर है। अब वो मोमो को उसकी लोकेशन भेज देता है, जिसके बाद मोमो और फैंग वहां चले जाते हैं। और वहीं क्यू भाई वू वेन से कहता है, मेरे डैड यहाँ कैसे आ गए? वू वेन कहता है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे डैड को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। अब वू वेन क्यू भाई के डैड से बात करने लगता है कि तभी उसकी नजर क्यू भाई पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। क्यू भाई के डैड उसको पकड़कर पीटने लगता है कि वहीं फैंग और मोमो वहां पहुंच जाते हैं और वू वेन के डैड से कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोमो के कुछ और पूछने से पहले ही वो बताता है कि क्यू भाई और वू वेन यही है कि तभी फैंग और मोमो भागते हुए अंदर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक आदमी क्यू भाई को मार रहा होता है। मोमो उससे कहती है, मेरे स्टूडेंट को मारना बंद करो, कि तभी क्यू भाई भागते हुए मोमो के पीछे जाकर छिप जाता है। अब क्यू भाई के डैड मोमो के पास भागते हुए आते हैं, तब मोमो एक स्केटबोर्ड को उसके पास फेंकती है, जिस पर पैर रख कर क्यू भाई के डैड नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर क्यू भाई कहता है, डैड, जिसे सुनकर मोमो कहती है, क्या डैड? और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।